नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स से रिलेटेड ट्रिक नंबर 30। और ये ट्रिक है अलजेब्रा से रिलेटेड किसी स्टूडेंट्स की जो यूट्यूब पे नीचे कमेंट है उसी से मैंने लिया है क्वेश्चन। तो जो स्टूडेंट का बोलना है वो क्वेश्चन में दोबारा यहाँ पे लिख दिया मैंने डिटेल में कि क्या है, और उसी को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 2 -2^1/3 +2^2/3 देन द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, और अपने दिमाग से भी सोचिए कि अगर इसकी शॉर्टकट मेथड डेवलप करना हो और आपको पता हो या ना हो इसका, तो इसको कैसे सोल्व करना चाहिए। एग्जाम में 3 या 4 टाइप की सिचुएशन होती है। एक ये होती है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें और आपके पास टाइम भी है, आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपका क्वेश्चन सोल्व करना आप छोड़ भी सकते हैं और करना भी चाहते हैं, दोनों आपके सामने चैलेंज हो सकते हैं। और तीसरी ये सिचुएशन कि आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका पेपर दूसरा भी ठीक नहीं हुआ है, बाहर हो सकते हैं एग्जाम में। तो जब एक हालात ऐसे होती है कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब आपके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं क्वेश्चन को छोड़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, या तो इस पर कोई टिक मारेंगे या इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर क्या कि जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में जब भी आपको बहुत मुसीबत में हो, आप ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक आपको फ़ायदा करेगी और मैंने आपको पहले बताई है, लेकिन शायद आपने इतनी गंभीरता से नहीं लिया होगा पहले। ये इतने फायदेमंद भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेशन टेक्निक बताई थी मैंने, वो टेक्निक बहुत सारे स्टूडेंट ने फायदा, वो कई स्टूडेंट्स ने हो सकता है गंभीरता से नहीं लिया हो उन्होंने। तो मैं अब ये फिर इसमें यूज़ करने की कोशिश करूँगा और आप देखना कि कैसे आप अप्रोक्सीमेशन की सहायता से मैथ को एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बना सकते हैं, और सिर्फ एक किताब का जरिया ही ना बनाए उसको, जो डे टू डे बोलचाल में या डे टू डे जो हम काम करते हैं वहाँ पे कैसे एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स हो सकती है। तो उसी तरह की एक किस्म से ये ट्रिक है जिसको अप्रोक्सीमेशन ट्रिक बोलेंगे हम लोग। पहले हम लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं लंबे मेथड से या ट्रेडिशनल मेथड से, और प्रॉपर सोल्व करते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं हमारे सामने, और फिर हम देखेंगे कि ट्रिक क्या कैसे इस्तेमाल करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x-2 इज इक्वल टू, और बड़ी संख्या को मैं पहले लिख देता हूँ 2/3, ये बड़ी संख्या है, और माइनस में है 1/3। ये इसको मैंने रीराइट कर दिया इस फॉर्मेट में, और दोनों तरफ क्यूब करेंगे। दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों क्यूब करेंगे, क्योंकि ये क्यूबिक फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो देखो x⁻³ -8 -3 इंटू एक्स इंटू 2 और x-2 ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे, खोल ब्रैकेट की जगह पे। इधर से ऐसे भी इधर से लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मैं पावर 3 करूँगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 की पावर 3 1/3 की 3 करूँगा तो मैं 2 की पावर 1 हो जाएगा, -3 इंटू 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, और x-2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसकी जगह पे ये लिख देता हूँ अंदर। अब देखो इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻3, अब क्या हो जाएगा -8, 3 दूनी 6 -x 6x², और ये हो जाएगा 3 और 2 3 6 और 2 12 +12 इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2 माइनस ये 3 है, तो देखो 2 की पावर 2/3 इंटू 1/3, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/3 का इसका मतलब 2 बचा, तो माइनस ये यहाँ पे इसकी जगह पे आप 2 अज्यूम कर सकते हैं, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, -3 दूनी 6x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 +12। अब ये बन गया इक्वेशन। अब इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, तो x की 3 एक तरफ, -6x² दूसरे नंबर पे ये है, फिर है प्लस यहाँ पे ये 12x था, 3 दूनी 6 दूनी 12x, तो ये हो जाएगा 12x, और ये इस साइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18x, और कितना बचा फिर
ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 प्लस और ये -8, तो इस साइड आएगा तो -14 और -8 कितना हो -22 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में ज्ञात करना है, तो हम कैसे करेंगे फिर? इसका मतलब क्या हुआ कि x⁻³ -6x² प्लस 18x और -22 में अगर मैं 40 ऐड कर दूं तो 18 बन जाएगा ये। तो दोनों तरफ 40 ऐड करने पे ये इक्वेशन है जो प्लस में 18 चाहिए यहाँ पे वो बन गई है। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ 40। अब एक मेथड तो ये है जिसमें क्या आप करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम भी लग सकता है, और क्योंकि अब ये 18 था, ये आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है कि क्या करें इसका। तो अब इसका अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसा कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर टाइम नहीं है और आपको ये और ऑप्शन है नहीं है आपके पास में कि करना ही पड़ेगा, तो आप कैसे करें फिर? शॉर्टकट जिसका हम देखते हैं वो देखो इसको आप देखिए, समझने की कोशिश की। इस पोर्शन को बड़े ध्यान से देखिए। इस पोर्शन को ये 2 की पावर 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.2 1.2 1.2 ये इसका क्यूब 1728 होता है, मतलब 1.728। तो 1.2 और 1.3 के बीच में का मतलब निकलता है ये। और ऐसे ही अगर मैं इसका क्यूब करूँ, इसका रूट स्क्वायर करूँ, तो भी ये लगभग ये दोनों मिलकर है जो इनका अल्टीमेटली बनता है 0.2 इस तरह के आसपास। आप बोल सकते हैं कि इस पूरे फैक्टर को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये पूरा फैक्टर है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दूसरा प्लस का है। तो अगर 12 बार 140 तो 1.4 है, एक 1.2 है, एक 1.2 है, एक 1.4 है। तो 0.2 का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर आप जब देखेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा क्यों सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको आप नेग्लिजिबल मान लीजिए। अब देखो आपकी लाइफ कितनी आसान हो गई है। x की इज इक्वल टू 2, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और उसकी वजह से क्या नतीजे पर पहुंचे कि मैं अप्रोक्सीमेट यूज कर देता हूँ x इज इक्वल टू 2। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। और जो मैंने बताया था आपको, बहुत जगह पर ये प्रक्रिया है आपको सोचने की, माइंडसेट है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। x इज इक्वल टू 2 में अगर अभी इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो देखियो कितना आसान हो जाएगा। 8 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8, 2 दूनी 4 24, 36, 18 दूनी 36 और प्लस 18, 18 36 54, 54 62, 62 में से 24 गए 38। आंसर सबसे नजदीक कौन सा है? सी। आंसर 38 सी हो गया। कितना आसान होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर आप 3 भी वैल्यू पुट करते, 3 से तो कम है, ये श्योर है कि ये 3 से कम है क्योंकि माइनस है और ये प्लस, माइनस और प्लस 3 से कम जरूर है, ये श्योर है। अगर आप 3 भी रखते हैं तो भी वैल्यू है जो हाईएस्ट होती है तो ये 45 आएगी। देखो 3 × 3 × 27 माइनस 3 × 3 9 6 54 और 18 3 54 और 18, तो ये कैंसिल 27 और 18 45। ये हाईएस्ट थी 45, जो कि एक्चुअल में ये 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये हो नहीं सकती। और ये 38 से 100% ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल। तो आप आगे बिना इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्रोक्सीमेशन से है कि ये नेग्लिजिबल है और आप सोल्व कर सकते हैं। अब कई और भी क्वेश्चन में नेग्लिजिबल का यूज करते हैं जो आपको कई बार पता नहीं होता, जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जब ट्रेन चल रही होती है और आगे कोई आदमी होता है कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो ये भी तो एक डिस्टेंस होती है जो उसको ट्रेवल करनी होती है। हम उसमें ऐड नहीं करते, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, जैसे पोस्ट हुआ या फिर एक आदमी डिस्टेंस हुई। सिमिलरली क्या है कि अगर छोटी मोटी होती है और हमें अप्रोक्सीमेशन यूज करना हो, जैसे यहाँ पे, तो हम इस क्वेश्चन को आसान बनाकर ऐसे कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और जहाँ पे कम टाइम में करना आपको और ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो आप इस टेक्निक का सहारा लेकर क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह की जो झंझट में जो हमने देखा था कि क्यूबिंग करनी थी, उस तरह की चीज़ से आप बच सकते हैं। ये आप करने की कोशिश कीजिए कि आप इसको नेग्लिजिबल और मानिए और अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का सहारा लेकर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है इस तरह के, जो कि अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत व्यवहारिक है और आपके मैथमेटिक्स को ज़्यादा रीच देंगे, आपके जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे और मैथ को आसान, कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी बनाने में मदद करेंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द